झांकी है, बिहार अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये बयान अभी ताजा ताजा निकल करके सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ये बयान दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदनी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। नतीजे अब कुछ ही घंटों के बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने यह कह दिया है कि दिल्ली तो एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। किशोर ये बयान इशारा कर रही है, ये तो शब्दों के माध्यम से साफ तौर पे समझा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें तो दिल्ली में 70 सीटों में से 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। वहीं पर जो 2 शेष सीटें हैं उनमें से एक पर जदयू, दूसरी पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैदान में उतरी। ऐसे में दोनों ही पीछे नजर आ रहे हैं, चाहे वो जदयू हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो। लेकिन बीजेपी यहाँ पर चौका पर छक्का पर जो हो रहा है वो मारते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी सत्ता के बेहद करीब भी नजर आ रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। ताजा उन्होंने एक पोस्ट किया है जो कि बिहार की राजनीति समेत दिल्ली तक उनकी जो पोस्ट है उसका गुण जो है वो सुनने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में निशाना साधा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भले ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान पीछे नजर आए, लेकिन बिहार में चूक नहीं होगी। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव भले ही कितने भी योजनाओं का घोषणा वो कर दे, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव नहीं चमकेंगे। पोस्ट के माध्यम से ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहना चाहते हैं। देखिए, एक और जहां तेजस्वी यादव लगातार योजनाओं के माध्यम से बड़े बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। माई बहन मान योजना, 2500 रुपए प्रति माह, 200 यूनिट बिजली फ्री, इन सभी योजनाओं का तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस जिक्र के बाद जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, ताजा बयान सामने आया है, जिसमें कि जीतन राम मांझी पोस्ट के माध्यम से ये कह देते हैं कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने बयानों ही बयानों में इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधा है कि चाहे तेजस्वी यादव कितनी भी एड़ी चोटी अपना ले, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पर सरकार बनाने के लिए नहीं जा रहे। अब हम आपको जीतन राम मांझी के बारे में बताते हैं। जीतन राम मांझी जो कि हमेशा अपने बेबाकी अंदाज के लिए बोले जाने के लिए जाने जाते हैं। जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले इस सीट को लेकर के अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद हम आपको बता दें तो जीतन राम मांझी पर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर जीतन राम मांझी को कितने सीट दिए जाएंगे। लेकिन जब हमने देशवा न्यूज पर जीतन राम मांझी एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये बता देते हैं कि वो एनडीए से अब नाराज नहीं है, और ये भी उन्होंने कहा कि सब कुछ सेट हो गया, ऑल इज सेट हो गया एनडीए में। जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज नहीं है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर से जीतन राम मांझी का सीट को लेकर के एक बयान आता है, जिसमें कि वो ये कह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिलेगा तभी तो कम से कम 20 सीट हम जीत करके दिखाएंगे। जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आ जाता है, जिसके बाद ये कहा जाने लगता है कि जीतन राम मांझी ने फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। अब ऐसे में फिर से जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आ रहा है। क्या फिर से जीतन राम मांझी एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं? जीतन राम मांझी को तो दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया गया। हालांकि दिल्ली में उनके पार्टी की ओर से बहुत तैयारियां भी चल रही थी। जीतन राम मांझी वहां पर 22 को एक बड़ा सेमिनार भी करते हैं, जिसमें कि उनका जो पार्टी है, हम उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब वहां पर जाते हैं। संतोष सुमन भी होते हैं, खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी उसके बाद से नाराज चलते हैं। लेकिन एक बार फिर से जीतन राम मांझी का एक ताजा पोस्ट सामने आता है, जिसमें कि जीतन राम मांझी ये कह देते हैं कि दिल्ली एक झांकी है, बिहार तो अभी बाकी है। क्या फिर से पोस्ट के माध्यम से जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या फिर से सीटों को लेकर के वो एक मैसेज देना चाहते हैं? एनडीए में एकजुटता है, इस और ये इशारा कर रहे हैं। एकजुटता से मुझे ये याद आया कि अभी कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार एनडीए के सभी सांसदों के साथ एक मीटिंग की, गले मिले,
लेकिन उसमें जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नजर नहीं आए। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी को लेकर के बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो गई। ये कहा जाने लगा कि जीतन राम मांझी आखिरकार क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। जीतन राम मांझी का नजर नहीं आना, सीटों को लेकर के नाराजगी, उसके बाद फिर जीतन राम मांझी का ये बयान आ जाना, पोस्ट आ जाना, आखिर इन सभी चीजों को जोड़े तो किस ओर ये इशारा कर रही है। क्या फिर से जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, सीटों को लेकर के बिहार में वो एक मैसेज दे रहे हैं एनडीए को? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।